सीरियल परिणीति में दिखा हाई पॉइंट ड्रामा, जब संजू और परी की घरोली की रस्म में दिखा ट्विस्ट और नीति बड़े ही चालाकी से परी की जगह लेकर और घूंघट ओढ़कर आ जाती हैं संजू के साथ इस रस्म को निभाने के लिए। पेड़ के साथ और मान्यता है। दरअसल इस रस्म के दौरान एक पेड़ की 7 परिक्रमा लेनी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ की जो भी कपल 7 बार परिक्रमा लेता है उस जोड़े का हमेशा के लिए साथ बन जाता है। पंडित जी और यहाँ नीति बड़ी ही चालाकी से परी की जगह लेकर आ गई है इस रस्म को संजू के साथ निभाने के लिए, वो भी घूंघट ओढ़कर। जहां पंडित जी सारी रस्में पूरा कर रहे हैं, तभी फिर कहानी में आया ट्विस्ट, जब इसी रस्म के दौरान नीति का पैर अटकता है और वो गिर जाती है। इसी दौरान नीति का घूंघट उठने ही वाला होता है कि वो वहां से निकल जाती है। वहीं चंद्रिका को इस बात पर होता है शक। पहले यहाँ बड़ा उलटफेर हो रहा है। या पहले घूंघट में क्या है? घूंघट में जो है वो देखने के लिए तो आपको भी देखना पड़ेगा। ये राज मैं कैसे खोल दूं, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि घूंघट में बहुत अलट पलट हो रहे हैं। कभी कुछ होगा, फिर लगेगा कि ये वही है, फिर लगेगा कि नहीं 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 शायद परी नहीं है। तो हाँ, ऐसा आगे पीछे ऐसा इंटरेस्ट रहेगा थ्रू आउट द सीक्वेंस। आपको अचानक से क्यों रियलाइज हुआ? किसको देख के आपको लगा कि नहीं ये वो नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि मैं ना परी को हेल्प करने के लिए जाती हूँ उसका चेंज करवाने के लिए, तभी वहाँ मैं किसी को देखती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये लड़की तो वहाँ भी खड़ी थी चेंजिंग रूम के बाहर और यही लड़की यहाँ फेरे भी ले रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तब मुझे कुछ लगता है कि दया यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखेगा ट्विस्ट, जब परी इस रस्म को संजू के साथ निभाएगी। घूंघट के पीछे कौन है? सो बेसिकली यहाँ पे हम घरौली की रस्म के लिए आए थे और उसके बाद ऑब्वियसली रस्म हो गई, हम चेंज करने चले गए। सो वहाँ पे नीति ने मुझे बंद कर दिया और आगे की परिक्रमा और हमें फेरे लेने बेसिकली झाड़ के अराउंड, और नीति चाहती है कि वो फेरे ले राजीव के साथ, तो उसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया ताकि मैं यहाँ पे आके फेरे ना ले सकूँ। एंड वो यहाँ पे फेरे ले ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है या ऐसा कुछ होता है और उसका घूंघट बाहर निकल जाता है, और फिर फटाफट से कैसे कैसे करके बेबी उसको वहाँ से लेके जाती है। और वहाँ पे मैं कैसे ना कैसे करके कोई एक वेल विशर आ जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है और मैं वहाँ से आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सही टाइम पे पहुँच जाती हूँ एंड मैं इनको बोलती हूँ मैं तो थी नहीं यहाँ पे परिक्रमा में, तो मुझे ऐसे ना बहुत ऐसे भूत वाली फीलिंग आ रही थी तो सारे डर गए। मतलब ये पंडित जी ने ये कहा है कि ये जो पेड़ है ना, ये ऐसी मान्यता है कि आप इसके अगर 7 फेरे लेते हैं तो आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है ना बहुत मजबूत हो जाता है। तो फाइनली उनका तो कंप्लीट नहीं हो पाया, अब आपका फेरा कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, अभी ऑब्वियसली गॉड्स रिलेशन तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा फेरा, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें होगी गाइस जो हमें शूट करने में बहुत मज़ा आएगा और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो कीप वॉचिंग। तो अपने लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये कौन सा लुक है, मतलब स्पेशल जो आप ये बता रहे हो ओकेजन इसके लिए? यस, तो ये आफ्टर ऑब्वियसली परिक्रमा के लिए, घरौली के बाद की रस्म के लिए मैंने ये प्रॉपर सूट पहना हुआ है। आई फील वेरी न्यूली वेड इसमें, यू नो, मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है एंड ऑल, सो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या हो रहा है घूंघट में कौन है? घूंघट में नीति आ गई है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर इनकी घड़ोली की सेरेमनी होती है, जब हम हल्दी लगाते हैं उसके बाद जब धोते हैं हल्दी, तो इसके लिए हम आए हैं यहाँ मंदिर में, और नीति भी पीछा करते करते आ जाती है। एंड देन वो देखती है, पंडित जी बोलते हैं कि एक चुन्नी देते हैं परी को कि तुम जाओ चेंज करके आओ और घूंघट में रहना, और घूंघट के बाद जब आ जाएंगे तो एक पेड़ की परिक्रमा करनी है, 7 फेरे लेने हैं, और वो जो भी ले लेगा जोड़ा वो मतलब जन्मों जन्मों तक साथ हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आता है अच्छा
ऐसा हो सकता है। तो फिर मैं जाती हूँ और चेंजिंग रूम के बाहर परी को बंद कर देती हूँ और खुद उसकी चुनर लेके आ जाती हूँ। ये जो पूरा ट्विस्ट आया है, क्या मतलब कितना बड़ा ट्विस्ट है ये आप मतलब फैंस के लिए? एग्जैक्टली जो परी और संजू के फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट है और जो नीति के फैंस हैं उनके लिए बहुत मज़ेदार ट्विस्ट है। लेकिन फिर भी जानना चाहिए, क्योंकि नीति ने खुद ही ये सारा रिश्ता बिगाड़ा है और फिर से उसी को बनाने के लिए ये पूरी कोशिश कर रही है। एक्चुअली नीति को खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या करती है और उसे अब मतलब जब होता है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या, है ना, तो अभी वो वही हो रहा है। अब तो वो जा चुका है संजू और संजू को अभी परी के लिए फीलिंग्स भी आ रही हैं धीरे धीरे एंड वो शादी कर रहा है उससे, क्योंकि नीति ने ही उससे डाइवोर्स लिया है। वो नहीं देना चाहता था डाइवोर्स, लेकिन नीति ने ज़बरदस्ती लिया। नीति को क्योंकि ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि अगर वो ऐसा करेगी तो संजू परी को बाहर निकाल देगा, जो कि उसने नहीं किया। तो फिर वो सिर्फ डराने के लिए डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन असली डराने में वो असली में हो गया है उसका, और अब जब हो गया है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है, उसको लग रहा है कि वापस से सब कुछ वैसा हो जाए, वापस से संजू मेरा हो जाए। तो वो पूरी कोशिश कर रही है कैसे उसको शादी ना करने दे। सीरियल की कहानी में हर बार ट्विस्ट होता है। बिल्कुल। जब यू नो आई मीन राजू आपके संजू को जब आपके घूंघट का उठेगा तब क्या कुछ होगा, आपका घूंघट जब उठा के देखेंगे वही देखना पड़ेगा कि परी पहुंच पाएगी कि नहीं, परी फिर से कैसे आ पाएगी, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं कि परी आ जाए वापस, तो वो कैसे आ पाएगी। और एक स्पॉइलर दे देती हूँ कि संजू को पता ही नहीं चलेगा। यस। कुल मिलाकर सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन से नया ट्विस्ट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सेट से बाहर निकलकर इस फिल्म सिटी में अपने इस सीन को शूट करते हुए परी और नीति ने कितना किया एंजॉय। फिल्म सिटी में शूट हो रहा है, यू नो, मतलब सेट से बाहर आके शूट करना, ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है? ओह, फिल्म सिटी हैज़ माय हार्ट, लेट मी टेल यू। जब हमें पता चला कि हम ये सीक्वेंस फिल्म सिटी में कर रहे हैं, मैं तो कल से खुश हूँ। मैं कल से ऐसे, क्योंकि मेरे घर से भी नज़दीक है एंड यहाँ पे मेरा लास्ट शो भी चल रहा था, सो इट फील्स वेरी होमली एंड यहाँ पे आते यू फील दैट पॉजिटिविटी। सो या इट्स एवरीवन इज़ सो चिल एंड सब वाइब कर रहे हैं, सबको मज़े आ रहे हैं। सो या खुली वादियों में शूट करें, यू फील वेरी ब्रीदेबल। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा जो पहला शो था वो यहीं पर था, तो मैं बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं मेरी फिल्म सिटी के साथ, रोज़ फिल्म सिटी में आना। और अब हम थोड़ा दूर शूट करते हैं, तो जब भी फिल्म सिटी में शूट होता है आई फील लाइक नॉस्टैल्जिक, कि वो दिन याद आते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। फिल्म सिटी से अलग लेवल का प्यार है, कुछ कनेक्शन। हाँ, वादियों में शूट करना और बड़े बड़े सेट्स और सब कुछ, जो कि अभी थोड़ा हम कंक्रीट में करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही वाइब है फिल्म सिटी की। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।